यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे छोटू भाई हैं, जो उनका घरेलू नाम है छोटू, वैसे इनका नाम है सुरेश शर्मा जी। चलिए मिलाते हैं सुरेश शर्मा जी। इन्होंने बहुत से नाटक भी किए और उन्होंने संगीत नाटकों में संगीत भी दिया है, वैसे शौकिया बजाते भी हैं और कई ऑर्केस्ट्रा में जाते भी हैं। चलिए मिलाते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी सुरेश शर्मा जी से। नमस्कार सुरेश शर्मा जी। नमस्कार मोहित। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस सन से ये रंगमंच के सफर में आप आए। औपचारिक रूप से हमारी शुरुआत जो हुई 1985 से, जब मैं मात्र 10 वर्ष का था। हाँ। और मुझे रामलीला में सीता जी का रोल मिला। अच्छा। और जब सीता जी का रोल मैंने किया तो मुझे ढेर सारे पैसे मिले, जो रुमाल में मैं बांध के घर ले गया। हाँ। मेरे पिताजी डिफेंस में थे और डिफेंस वाले तो अधिकांश तौर पे कल्चरल लाइन से भाई नफरत करते हैं। और भैया जी जब पैसे वो पारिश्रमिक लेकर गया, अंदर से तो बहुत खुश हुए, लेकिन ऊपरी तौर पे भैया मुझे बहुत मार पड़ी। अच्छा। इतनी मार पड़ी कि वो मार आज भी याद है। अच्छा। फिर उसके बाद में सन पढ़ाई वगैरह होती रही, बीच में फिर बॉम्बे निकल गया जी सर्विस करने। तो बॉम्बे कितने साल रहे सर्विस में? बॉम्बे करीब 4-6 साल रहे। उसके बाद में शहर आए। तो वहाँ भी कुछ किया अबे रंगमंच या कोई फिल्म है? जी रंगमंच बॉम्बे में भी किया मैंने। अच्छा। वहाँ किसके निर्देशन में काम किया आपने? ये वहाँ पर दिनेश ठाकुर जी हैं। दिनेश ठाकुर जी के साथ। हाँ। फिर उसके बाद कितने दिन बाद लौट आए कि वहाँ सालों रहे? लॉन्ग टाइम सालों रहने के बाद सन 2004 में जब हम वापस आए वहाँ से रंगमंच के बाद करने के बाद यहाँ आ गए। हाँ, फिर योग ज्योति इंडिया वाले बाबा श्रीवास्तव जी, आपको याद है? अच्छा हाँ, मालूम है। तो उनके साथ शुरुआत हुई नुक्कड़ नाटकों की। अच्छा, 2004-5 फिर 6 में हमारा मिलना हुआ राकेश गुप्ता जी, मोटेज वाले। अच्छा। इंटरनेशनल वाले। हाँ। और राकेश गुप्ता जी का शो चल दिल्ली किया। हाँ। सन 2007 में वो हुआ। और फिर अनुकृति रंगमंडल से जुड़े और उनके साथ बहुत से प्ले किए। मसलन बकरी, मोटेग्राम का सत्याग्रह, एक और दूराचार, पुरुष, मुख्यमंत्री, बहुत सारे। उसमें आप रोल भी करते थे कि म्यूजिक भी देते? जी, म्यूजिक भी देते थे और रोल भी करते थे, और गायकी का तो बहुत अवसर मिल जाता था। अच्छा। गायकी से याद है कि एक बार बॉम्बे का शो पड़ा और बॉम्बे में लगातार 2-3 शो थे, तो आरसी पाठक जी शास्त्री नगर वाले थे, तो उन्होंने हमें अवसर दिया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। और उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि ये लड़का जो है कुछ न कुछ करेगा, चल के बॉम्बे में गायकी का हुनर दिखाएगा। और आप सभी के आशीर्वाद से दिखाने का अवसर मिला और सभी ने सराहा भी। बॉम्बे में हमारे बॉम्बे में भुवंस कॉलेज में शो हुआ था। अच्छा। ज्यादा में तो कौन सा नाटक लेके थे बॉम्बे? बॉम्बे में रामलीला और मोटेग्राम। तो और फिर क्या करते रहे? फिर आगे किसके साथ? फिर बहुतों के साथ जुड़े। सूरज मिश्रा जी, आपको याद होगा, बद्री विद्यालय वाले, उनके साथ भी शो किया था। और गुलाब बाई जी, गुलाब के साथ गुलाब टंकी में भी आप? जी, गुलाब थिएटर में भी। तो मधु अग्रवाल जी के साथ। अच्छा, मधु अग्रवाल। तो क्या आपने वहाँ उसके साथ रोल किया कि गायकी में थे? मिला जुला। अनारकली प्ले था उनका, डाकू सुल्ताना मिला जुले। अच्छा। फिर हरिश्चंद्र जी नकारा वादक, आपको पता होगा। अच्छा। हरिश्चंद्र जी के साथ बहादुर मंजरी, डाकू सुल्ताना वगैरह कई नौटंकी प्ले किए। इलाहाबाद और बनारस वगैरह कई जगह जाकर, प्रतापगढ़ वगैरह। तो उस समय का रंगमंच का दौर और इस समय रंगमंच के दौर में कुछ फर्क नजर आया आपको? जी, काफी फर्क है। देखिए, उस समय क्या था, समर्पण था। हम लोगों ने जब किया है तो घर से जब निकलते थे तो थोड़ी चाय खोला, निकल गए, घर वालों को पता ही नहीं चला। और जब लौटे तो बहुत देर रात, करीब 12-1 तक बज जाता था। 16 घंटे का अभ्यास होता था। और खाना पीना सब भूल जाते थे। अभ्यास ही पूजा लगती थी, वर्क इज वर्शिप। तो उस आधार पर हम लोग काम में इतना डूब जाते थे और पता ही नहीं चलता था वक्त का, लेकिन बहुत मजा आता था। अब आजकल क्या है, टाइम पासिंग का दौर आ गया। देखिए साहब, मोबाइल एक बीमारी आ गई तो उसमें ज्यादातर लोग मशहूर रहते हैं। असल में थिएटर के कार्य में तपस्या चाहिए। आप जितनी अधिक तपस्या करेंगे, जितना अधिक तपेंगे, उतना ही आपको अभ्यास से
निखार आएगा आपकी कला में। और बहुतों के साथ प्ले वगैरह किए, हमें याद है नंदी जी जो है अरमापुर वाले, अच्छा, उनके उनका साथ भी? शताब्दी का नायक किया था। और सिंहासन खाली है, प्रगति की ओर, शो मस्ट गो ऑन, एक प्ले लिखा था जयंत जयंती श्रीवास्तव जी वो किसके साथ किया था? जयंत श्रीवास्तव जी, अच्छा। राजकिशोर जी वगैरह थे उसमें। उसमें क्या आपने रोल किया था, म्यूजिक की? रोल किया था। अच्छा अरमापुर की टीम है सर। अच्छा अच्छा। अशोक श्रीवास्तव जी और सुरेश श्रीवास्तव जी सब। उसमें तो मात्र 2 पात्र थे कि वो कोई दूसरा नाटक है? नहीं, प्रगति की ओर ये पोस्टर थी। नहीं, शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन में गिनती के 4-6 पात्र थे। 4-6 पात्र, अच्छा, फिर दूसरा नाटक। जी। फिर जितेंद्र अवस्थी जी के साथ भी किया, सच्चाई की लाश। सच्चाई की लाश। बहुत ही उसके रिकॉर्ड शो हुए मेरा। हाँ, उन्होंने काफी शो किए। और पता नहीं कहाँ दिल्ली वगैरह, कानपुर, लखनऊ, कोई गिनती ही नहीं। तो हाँ, तो आप रंगमंच के साथ साथ फिल्में भी की हैं क्या? कुछ जी फिल्में? जी, फिल्में भी करी हैं, बुलेट राजा में। अच्छा। और ये आपका डेढ़ इश्क है, नसीरुद्दीन शाह मादरी। अच्छा, उनके साथ किया अवसर मिला। और एक मूवी आने वाली है वेब सीरीज में, मीरा नायर जी की, क्या बोलते हैं, सुटेबल बॉय। अच्छा, सुटेबल बॉय। और सीरियल वगैरह में भी अवसर मिला, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में छोटा मोटा पुलिस वाले जो भी रोल है। रोल तो खैर छोटा मोटा नहीं होता, हाँ, जो रोल लोगों की सोच होती है, छोटे होती है। तो आपको रंगमंच ज्यादा अच्छा लगता है कि फिल्मों में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है? देखिए सर, रंगमंच क्या है कि इसमें रीटेक के अवसर नहीं मिलते हैं, जो निकल गया वो निकल गया, और उसी में 100% आपको खरा उतरना है। और फिल्मों में तो तमाम रीटेक के अवसर मिल जाते हैं, बट क्या है कि वो चकाचौंध की दुनिया है और ये वास्तविक दुनिया जो सदियों से चली आ रही है। अब देखिए, जब भारतवर्ष में शुरुआत हुई तो नुक्कड़ नाटकों से हुई थी, और हमारे हिसाब से कि आज भी नुक्कड़ नाटकों की जरूरत है। इस शहर में लोगों को खास तौर पे सामाजिक रूप से जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें याद है कि बाबा श्रीवास्तव जी जो है योग ज्योति इंडिया वाले, जब जाते थे गांव गांव में, तो पहली बार जब हमने औपचारिक रूप से शुरुआत करी, तब हमारे ख्याल में यही था कि देखिए शहर में जितनी प्रकार की बातें फैल रही हैं, लोगों में अच्छाइयाँ वगैरह जो प्रसारित करनी है, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम नुक्कड़ नाटक ही हो सकता है। सही है। तो अच्छा, तो नुक्कड़ नाटक भी आपने काफी किए हैं? जी जी। और अब इस समय आप थिएटर से जुड़े हैं कि अभी अपने नौकरी में समय नहीं दे पा रहे? देखिए, वक्त का तकाजा कह लीजिए कि मुंबई तो बड़ी चकाचौंध की दुनिया है, अवसर लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मिला जुला काम करते रहिए। तो इस बीच मेरे घर वालों ने ऊपर मेरी शादी ब्याह भी कर ली, बच्चे भी हो गए। लेकिन कहते हैं कि जो लगन लग जाए वो छूटती नहीं, मरते दम तक नहीं छूटती है। तो साहब इसीलिए, और संगीत भी मेरे बचपन में था, बचपन से ही संगीत भी रमा हुआ था। मैंने संगीत से प्रभाकर भी किया था। अच्छा। ब्रॉडकास्ट अकादमी आपकी कोतवाली कानपुर से। अच्छा अच्छा। कोर्स भी किया था, और एनर्जी वर्कशॉप भी कर ली थी। अच्छा जी। खैर इन सब पे कहीं ना कहीं, बाकी तो ईश्वर जो चाहता है वही होता है। और वो क्या कहते हैं कि आप रंगमंच में जुड़े थे, तो आप गायकी भी करते थे क्या? हाँ साहब, गायकी भी करिए, बकरी प्ले में गायकी करिए, मोटेराम का सत्याग्रह में करिए। तो कुछ दर्शकों को अपनी गायकी का अंदाज दिखाइए जरा, कुछ याद हो तो। जरूर साहब, जो भी है एक दो लाइन सुनाइए। हाँ सुनाइए। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, ये धनुष की है क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। इस तरह से जुड़े सब बहुत से याद हैं। और डायलॉग में कुछ संवाद याद है आपको? संवाद वगैरह तो साहब कई प्रकार के हैं, एक और दुराचार वगैरह में मोटेराम का सत्याग्रह है, तो उसका कुछ याद हो तो आपको अगर याद हो। हाँ, कलापुंज वगैरह में भी, कलापुंज में तो गूंगे का ही रोल था, उसमें तो और भी कई प्रकार के रोल लिए। तो आप कुछ प्रगति की ओर में था। अब हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, ये हमारे बस के बाहर हो चुका है। अब हम अन्याय के खिलाफ लड़कर दिखाएंगे, हम एक हैं, एक होकर रहेंगे। इस तरह से तमाम डायलॉग हैं। अच्छा, चलिए। अब मगर अच्छा, आप थिएटर रंगमंच में कर रहे हैं, इसके साथ कुछ यादें हो जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? पुरानी कुछ नाटकों की घटनाएं हैं कि रिहर्सल में इस तरह का कुछ आपको कुछ याद आ रहे हो आपके पुराने साथियों के साथ? हाँ सब,
कानपुर में लगभग सभी के साथ काम किया है, जिनमें सर्वप्रमुख हमारे जो हैं श्री राधेश्याम दीक्षित जी। उनका एक प्ले मुझे याद है, आषाढ़ का एक दिन, उसमें मैंने प्ले बैक स्टेज किया। हाँ, क्योंकि मुझे एक लगन रही है और रहेगी हमेशा कि कल्चरल लाइन की लगभग मेरी कोशिश यही रहेगी आजीवन की लगभग अधिकांश लोगों के साथ काम करता चला जाऊं। उसमें सह निर्देशक थे रतन राठौर जी, और उन्होंने भी मुझे उस प्ले के दरमियान अच्छा मार्गदर्शन दिया था। और साहब ऐसे एक वाक्य मुझे याद आता है कि मुझे जो है मेरे एक प्ले पूना में लगा हुआ था। अच्छा। पूना में साहब बकरी प्ले लगा हुआ था, और मुझे जो है मैंने बहुत बड़ा रिस्क उठाया। हालांकि उस समय मैं बहुत ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था। अच्छा। पर जुबान तो जुबान, निकल गया सो निकल गया। तो पूना प्ले में गया, मुझे मैनेजर ने अटेंडम, इधर ट्रेन छूटने वाली थी, मैनेजर ने अटेंडम बुलाया। तो मैनेजर ने बोला कि यार तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा शो करने से जा रहा हूँ, थिएटर लगा हुआ है पूना में। अच्छा, तो मुझसे बात करने का नहीं, तूने अपने अधिकारी से बात कर ली? मैंने कहा सर वो रिक्वेस्ट थी, मैंने थोड़ा सा जल्दी में, तो तू कहीं नहीं जाएगा, रिक्वेस्ट मैंने रख लिया। मैंने गया, मैनेजर पैर पकड़ा, मैंने कहा सर प्लीज जाने दीजिए, ट्रेन लेट हो रहा है। अच्छा तो बेटा एक बात याद रखना, 5 से अगर 7 दिन हो गए तो तू कट, नौकरी से कट। और साहब ये कि 1-1.5 दिन तो लगा ही, और फिर मैं जब गया नौकरी पे वापस, तो पहले मैं जाके बाहर ही खड़ा हो गया। तो मैंने अधिकारी बोला सर, कहला तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारा चांस नहीं है। मैंने ठीक है, रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, जीवन में हर रूप में उठाना पड़ता है। तो फिर मैनेजर साहब के अंदर गया, मैं ऑफिस के अंदर। मैंने कहा सर अब मेरे लिए क्या आदेश है? मुझे जो करना था मैंने वो तो कर लिया, अब आप क्या आदेश कर रहे हो? कहले तू बड़ा पक्का है यार, तुझे कल्चरल लाइन पे बड़ी पड़ी रहती है, दाल रोटी की भी सोचा कर। मैंने कहा वही तो सोचा था सर, तभी तो आपका आशीर्वाद लेके फिर मैं निकल लिया था शो करने। तो कहने लगा अच्छा तू ऐसा कर, कल से फिर ऐसे कि मैं डर गया अंदर से, भाई बाल बच्चेदार आदमी कहाँ जाएगा, रोटी तो जरूरी है, तभी तो अंदर से कल्चरल चीजें पैदा होती है, उसको भी देखना है। तो फिर कहले ऐसे आ दिला का चला जाना तू, है ना, ऑफिस ज्वाइन कर लेना। शुक्रिया, थैंक यू। ये भी कभी कभी हास्य हो जाते हैं। अच्छा एक वाक्य और याद है साहब, वो तो बताना नहीं भूलेंगे हम। धमक नगाड़े की प्ले गुलशन जी का लिखा हुआ बहुत ही फेमस प्ले, पंजाबी प्ले है। अच्छा। उसमें मुझे रोल मिला था, और रवि शर्मा जी ने, एनएसडी के एनएसडी के रवि शर्मा जी, उन्होंने मुझे अवसर दिया था। तो मेरी शादी हुई थी, और शादी हुई, घर पहुंचा, बस मैंने घर के मंदिर में माथा टेका, तुरंत दौड़ लिया। और साहब मेरी ट्रेन, जब मैं कानपुर स्टेशन पहुंचा और उनका शो मुझे ज्वाइन करना था हर हाल में शाम को, तो ट्रेन आगे दौड़ी जा रही साहब, हम पीछे दौड़े जा रहे, और करीब यकीन मानिए आधा किलोमीटर तक दौड़ लगाई। तब जाके ट्रेन का आखिरी डिब्बा पकड़ के लटक के पहुंचे। और जब पहुंचे वहां पर शो करने रविंद्रालय, तो सब सभी ने मुझे गले से लगा लिया, सभी ने कहला यार तो छोटू तू आ गया, तेरे को बहुत बहुत बधाई हो। और शो होने के बाद में हुआ क्या कि मुझे बबलू सत्यमूर्ति जी, आपको याद होगा, अतुल जी के बेटे, मालूम है। तो उन्होंने मुझे हवाले किया, सुरेश छोटू यार ऐसा कर, इन सब लोगों लड़कों को देख ले यार, सारे इन लोगों ने प्रॉपर्टीज वगैरह रखे। तो मुझे गुलाम दस्तगीर साहब मिल गए, गजल आपको याद होगा। तो गुलाम दस्तगीर जी ने हवाले किया, छोटू क्या कर रहा है यार, तू इन लोगों के चक्कर में पड़ेगा तो स्वागत कब मानेगा। बोले तो अब ये भी शादी हुई है। अरे यार तू ऐसा है, सब चीजें जरूरी है, सुन सबक याद रख, ये भी जरूरी है, रोटी की जुगाड़ भी जरूरी है, घर परिवार भी जरूरी। उन्होंने मुझे हवाला लगा, जीप में बैठा लिया, तो मैं टाइम से अपना 11 बजे घर पे आ गया। एक कुछ यादें पुरानी ताजा हुई है, मजाकिया बातें थी। होती है जी। तो रंगमंच के साथ आप जुड़े, और जो आजकल के लड़के रंगमंच कर रहे हैं उनके लिए कुछ आप मार्गदर्शन देंगे, जो आजकल सीख रहे हैं? तो कुछ लोग भटक जाते हैं आजकल। देखिए साहब हो क्या रहा है कि सबसे बड़ी कमी मैंने बताई थी मोबाइल। आप जब रिहर्सल करने बैठते हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट कर लीजिए, या वाइब्रेशन मोड पे लगा लीजिए। रिहर्सल के समय आप मोबाइल को बिल्कुल भूल जाइए, दुनिया से ध्यान हटा दीजिए, उस समय सिर्फ रिहर्सल हो और अन्य कोई बातें ना हो। लेकिन अधिकांश तौर पे दिखा है, देखिए टाइम पासिंग में लोग ले लेते हैं, अरे यार कोई
देख लो उधर देख लो उधर देख लो, तो फिर क्या है, ऐसे में क्या होता है, आदमी भटकाव की ओर चला जाता है। सीधी बात, आपके उद्देश्य है उनको पाने का प्रयत्न करें हैं, और ऐसे में यही होगा कि पूरी शिद्दत से आप जुटे, जो कार्य आप कर रहे हैं पूरी मेहनत शिद्दत से जुटे, और साहब मेरा मानना है कि ऊपर वाला एक ना एक दिन आपको जरूर देगा, यदि आप दिल से कोई कार्य कर रहे हैं तो। सही है। और आप तो इतने साल से कर भी रहे हैं और आगे भी करना है आपको। आपके साथ बहुत प्ले की है हमने, हाँ, बहुत जगह, मेरठ और दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ, उरई वगैरह, बहुत जगह, बहुत आपके नाटक, कब्रिस्तान की ओपनिंग, सलीम अनारकली, बहुत से प्ले, राजा मास्टर वाले, ड्रामा कंपनी। चलिए, तो आप तो करिए। और जो हम ये जो आप और कुछ कहना चाहते हैं तो मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप अपनी बताएं कुछ। साहब हम एक बात कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने कहने का अवसर दिया हमें। रंगमंच की आज की व्यथा जो है उससे हम बहुत व्यथित हैं। व्यथा क्या है कि सबसे बड़ी व्यथा ये है कि लोग समर्पित भावना से नहीं कर पा रहे, कई लोग, या नहीं करना चाहते हैं, या अर्थ अभाव कह लें, तो हम बजाय सरकारों की ओर ताकने के, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमें ही अथक प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम हम 2 घंटा रंगमंच के लिए निकालें। और रही बात अर्थ की, तो आपको याद होगा उस जमाने में पृथ्वीराज कपूर जी ने मुंबई के बड़े बड़े उद्योगपतियों के आगे अपनी झोली फैला के पैसा इकट्ठा किया शो के लिए। तो कुल मिला के हर रंग कर्मी को इसी शिद्दत के साथ आगे आना पड़ेगा। देखिए, रंगमंच तभी हमारा अन्य परेशानियों से उबर पाएगा। हम सरकारों की ओर नहीं ताक सकते, सरकारें उतनी नहीं कर सकती, सरकारों से कोई उपेक्षा न करें, अगर कुछ कर रहे हैं तो अपने आप से ही उपेक्षा करें, एक कलाकार होने के नाते, है ना। और हम ही कलाकार हैं, हम ही इस समाज को आकार दे रहे हैं, तो उस समाज को आकार देने से पहले हमें अपनी कला को आकार देना है। तो उसके लिए साहब त्याग इस प्रकार से करना पड़ेगा जिस प्रकार से पृथ्वीराज कपूर जी ने किया, और तभी ये हमारा रंगमंच कला क्षेत्र बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। और मेरा विश्वास है कि आगे चल के पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में शानदार रंगमंच कहलाएगा पूरे हिंदुस्तान का। सब हमसे लिखित ले लिए, बिल्कुल 100%, लेकिन त्याग की आवश्यकता है और हम सभी मिलकर करेंगे। हमारा आपसे भी निवेदन है कि आप इसी तरह से या किसी प्रकार से आप योगदान दें, बस और कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम थोड़ा सा समय वक्त जरूर दे दें रंगमंच। जी सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस रंगमंच में। मैं आपसे चाहता हूँ, जो मैं ये शो मच गो ऑन कर रहा हूँ, इसके विषय में कुछ कहेंगे आप? सर, आपका शो हम लगातार देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, और हम तो ये भी कहेंगे कि इसे अन्य टीवी चैनलों पे भी आना चाहिए, अखबारों में भी आना चाहिए, और अधिकांश रूप से इसको प्रसारित होना चाहिए। और साहब, ये जो आपने प्रयत्न किया है, हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक कानपुर में एक पहला प्रयास है और अथक प्रयास है, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अतुलनीय योगदान है आपका रंगमंच के क्षेत्र में, जो आज तक अभी तक तो किसी ने नहीं किया था आपसे पहले, और इसके लिए साहब आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपको समय निकाला हमारे कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ।